इसमें दो राय नहीं है कि जिस पोस्टर की हम बात कर रहे हैं वो वाकई भड़काऊ है, मगर ये सवाल उठना भी लाजमी है कि अगर दिलीप पांडे की जगह कोई ऐसा नेता होता जो भारतीय जनता पार्टी के करीब होता तो क्या पुलिस इतनी मुस्तैदी से काम करती। और यही वजह है कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। दिलीप पांडे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। एबीपी न्यूज पर हम आगाज करेंगे इस बहस की। हम आपको बता दें 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह होंगे, कांग्रेस से मीम अफजल और बीजेपी से सुधांशु मित्तल। मगर आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। इसी भड़काऊ पोस्टर को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनका दावा है कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। अलग है जिस केस में मुझे डाला जा रहा है, जिसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, वो पूरी तरह बेबुनियाद है और ये फॉल्स एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। ये राजनीतिक साजिश है। जिस विवादित पोस्टर को लेकर दिलीप पांडे की गिरफ्तारी हुई है, उसमें 2 ईमेल का बड़ा पेच है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आपके प्रिंट इंचार्ज जावेद खान ने 15 जुलाई को 1 बजे दिलीप पांडे को पोस्टर से जुड़ा पहला मेल भेजा था, जिसमें प्रूफ रीडिंग की बात कही गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दूसरा मेल 15 जुलाई को ही 2:30 पर भेजा गया था, जिसमें लिखा गया था फाइनल फॉर प्रिंट एंड पैम्फलेट। इस दूसरे मेल में कुल 5 अटैचमेंट थे, जिसमें पोस्टरों के साइज, खर्च और 1.5 लाख पोस्टर छपवाने की बात लिखी गई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिलीप पांडे इस विवादित पोस्टर की पटकथा से लेकर प्रिंटिंग तक हर स्टेज में शामिल रहे हैं। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा रहा है कि जावेद खान ने यह मेल दिलीप पांडे को सीसी नहीं किया था, बल्कि रामकुमार झा और दिलीप पांडे दोनों को भेजा था। दिल्ली पुलिस इस मामले में आपके कुछ और बड़े नेताओं से पूछताछ का मन बना रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिलीप पांडे को मेल सीसी किया गया और उन्होंने उसे देखा भी नहीं था। दिलीप पांडे ने ना उस पर कोई रिवर्ट किया, ना उसको कोई फॉरवर्ड किया, ना उस पर कुछ उन्होंने वो इनफैक्ट खोल के भी नहीं देखी गई थी। इस पोस्टर विवाद का एक और अहम किरदार है आप कार्यकर्ता अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान का दावा है कि पोस्टर उन्होंने लगवाया था और दिलीप पांडे का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये आपने अपनी इच्छा से लगाया? जी, अपनी इच्छा से लगाया। पूरी दिल्ली में आपने लगाया? पूरी दिल्ली में मैंने लगाया और मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ एज ए मुस्लिम। मेरे जज्बात को ठेस पहुंची, मुझे गुस्सा आया। रमजान का पाक महीने में जिस तरह की हरकत कर रहे हैं वो मुझे नाकाबिल। लेकिन आपके नेता तो खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरीके के पोस्टर को पार्टी खारिज करती है, फिर आप पार्टी में रहकर ऐसा काम क्यों कर रहे थे? एज ए मुस्लिम, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मेरे जज्बात को ठेस पहुंची। किसके दावे में कितना दम है, इसका पता तो पूरी जांच के बाद ही चलेगा। अभी तो यही सवाल उठ रहा है कि आपने ये पोस्टर क्यों छापे। सवालों के घेरे में आया पोस्टर आपत्तिजनक है और उसमें सांप्रदायिकता की झलक है। यह आम आदमी पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है। हर किसी को इसकी निंदा करनी चाहिए। आपको याद है कुछ दिनों पहले अशोक सिंघल की तरफ से बयान आया था कि अगर मुसलमान लगातार हिंदुओं का विरोध करते रहेंगे तो उनका वजूद कैसे बचा रहेगा। वेद प्रताप वैदिक, जो कि रामदेव के बेहद करीबी माने जाते हैं, अगर उनकी जगह किसी और शख्स को आप रखें तब बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती। मगर यह सवाल उठना लाजमी है और इसके लिए मैं सीधे संजय सिंह का रुख करना चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी से हैं। संजय सिंह, आप सीधे बात बताइए। यह बात तो किसी को भी हजम नहीं होगी कि 2 ईमेल्स दिलीप पांडे के पास आ गए, मगर दोनों ही उन्होंने नहीं पढ़े, प्रूफ रीडिंग को, फाइनल टेम्पलेट को, और अपने आप में निहायत ही भड़काऊ पोस्टर है ये। तो यह बात तो किसी को हजम नहीं होगी कि उन्होंने उस ईमेल को पढ़ा तक नहीं। पहली बात तो ये अभिसार जी कि जावेद जितनी भी मेल बनाता है वो सीसी करता ही है दिलीप पांडे को, जितनी भी मेल बनाता है। लेकिन इस मेल से, इस पोस्टर से दिलीप पांडे का कोई लेना देना नहीं था, नहीं उन्होंने पढ़ा था। ये कल जब हम लोगों ने पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की, उन्होंने कहा हाँ साहब हमने लैपटॉप देखा, सारा कुछ चेक किया, इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं मिल रहा है कि दिलीप पांडे ने इसको अप्रूव किया हो या इसको आगे बढ़ाया हो। उस सीसी को उन्होंने खोला भी नहीं जो मेल उनके पास गई थी। मेरा कहना दूसरा है। मेरा यह कहना है कि हमारे एक कार्यकर्ता ने गलती किया, उसने जाके लिखित रूप से बयान दिया अमानतुल्लाह ने कि हाँ हम मुस्लिम होने के नाते मेरे जज्बात को ठेस पहुंची और मैंने ये गलती की है, आपको जो कार्रवाई करनी है मेरे खिलाफ कीजिए। लेकिन आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए
पार्टी का जो एक सच्चा ईमानदार साथी जो दुनिया के कई देशों में बैंकिंग में सेवाएं कर चुका है और अपनी नौकरी छोड़ के पिछले 3 साल से अन्ना जी के और पार्टी के आंदोलन में लगा हुआ है, संजय को उठा के आपने जेल में डाल दिया। इतिहास में ना जाए किसी के। सवाल ये है, सवाल मेरा यहां पर यह है कि दिलीप पांडे या आपकी तरफ से जब ये मेल सर्कुलेट हुआ था तो इस पर कोई प्रतिक्रिया उस वक्त क्यों नहीं कहीं से कुछ आई? दिलीप पांडे की तरफ से या उनके जो जावेद जिनका आप नाम ले रहे हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? उसको उसी वक्त उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया गया? पहले दिन से प्रतिक्रिया है। मेरा यह कहना है कि आज वो लोग इसमें साजिश कर रहे हैं जिनकी पार्टी में गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, अमित शाह जैसे लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो लोग पूरे देश के अंदर दंगे फसाद की राजनीति करते हैं, जो इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद से मिलने वाले वैदिक जी पे तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक पोस्टर के नाम पर आप फर्जी किसी आदमी को फंसा के सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए, दोहरे मापदंड हैं आपके। सुधांशु मित्तल सुन रहे हैं आप संजय सिंह को? लगाना चाहते हैं संजय सिंह आप पर आपातकाल, मैं समझ गया संजय, समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। सुधांशु मित्तल आप पर आरोप कि आप आपातकाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दोहरे मापदंड है। नहीं, आप कह चुके हैं संजय, ठीक है, मैं रिएक्शन भी ले लेता हूं, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। सुधांशु मित्तल बताइए मुझे इस बात को, दोहरे मापदंड है और बहुत गंभीर आरोप है कि आप आपातकाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिसार जी, पहली बात है कि बातचीत में अगर ये बीच में नई टीका टिप्पणी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, सभ्यता यही कहती है। दूसरी बात, आपका सर शर्म से नहीं झुक रहा जिस तरह की ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मुसलमान के कातलों से कौम के गद्दारों ने मिलाया हाथ, जुम्मेरात के दिन सारे मुसलमान इनका घेराव करेंगे, इस तरह की चीजें। और सुनिए, अब देखिए तथ्य को कैसे झूठा तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। ये जो है जावेद साहब, इनको सीसी नहीं करा है, ये झूठ बोलते हैं। जाके आज भी कोर्ट में जो है दस्तावेज जो वहां पे कोर्ट में दाखिल हुए, जाके खुद देख लें, वहां पे इनके नाम से मेल भेजी गई है। और सुनिए, उसके अंदर 2 मजमून थे। एक मजमून ये था जिसमें नीचे आम आदमी पार्टी नहीं लिखा हुआ था, दूसरा मजमून ये है कि जिसमें नीचे आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है। इनके राजकुमार झा वो प्रिंटर को ऑर्डर देते हैं इस पोस्टर का। अब कह रहे हैं साहब वो जो है इनका कोई एक मुसलमान नेता है जो है उसको खड़ा कर दिया। अरे भाई, उस मुसलमान नेता ने ये मजमून भेजा था क्या इनके पास? इतना झूठ, इतना फरेब, और शर्मसार होने की जगह, माफी मांगने की जगह, दिलीप पांडे के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह, देखिए किस बेशर्मी से इस चीज को ये डिफेंड करने की कोशिश नहीं। क्या संजय सिंह आप इसे एक सियासी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं? हम बगल में छुरी, जैसा कि सुधांशु मित्तल कह रहे हैं। अब मेरे को बोलने दीजिए जी। मैं सुधांशु मित्तल जी से पूछना चाहता हूं कि जो लोग राम मंदिर आंदोलन के नाम पे देश में दंगा करवाते हैं, जो लोग गुजरात में दंगा, आप वहां कहां पहुंच गए संजय सिंह जी? इस मुद्दे पर बात करें ना, आप इस मुद्दे पर सीमित रहिए। आम आदमी अरविंद केजरीवाल को सीआईए का एजेंट बताकर आपने बनारस में पोस्टर लगवाया, इसके प्रमाण है हम लोगों के खिलाफ। क्या कार्रवाई हुई? दिलीप पांडे ने सही करा। अशोक सिंघल ने बयान दिया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आप ये बताइए, सही कराए? फर्जी ढंग से दिलीप पांडे को फंसा के आप पार्टी को बैन करना चाहते हैं। आप आम आदमी पार्टी को, अच्छा एक मिनट संजय एक बात बताइए। संजय एक मिनट, सुधांशु जी आ रहा हूं मैं आपके पास। संजय एक बात बताइए, कहीं आप एक मिनट संजय प्लीज मेरी बात सुनिए। संजय प्लीज मेरी बात सुनिए। एक उदाहरण दीजिए। संजय मेरी एक बात सुनिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यहां पर यह है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेल बॉन्ड वाले मुद्दे पर, नितिन गडकरी वाले मुद्दे पर जो टिप्पणी अदालत के बारे में की गई थी कि देखिए साहब अच्छे दिन आ गए, बीजेपी को घसीट के इस मामले में, जो कि मूलतः पुलिस की एक तरह से जांच है, आप उसी गलती को दोहरा तो नहीं रहे हैं? एक ऑब्सेशन तो नहीं हो रहा है बीजेपी को लेकर? इसमें बीजेपी सामने आके जिस प्रकार के बयान दे रही है, आप सुनिए ना उनकी बातों को। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए, ये पार्टी बैन हो जानी चाहिए। वो लोग इस बात को कह रहे हैं जो लोग दंगा फसाद कराने वालों को सम्मानित करते हैं, जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर में वीडियो फर्जी बनवा के प्रचारित करा के दंगे फसाद कराए, अभी कांट में एक डीएम की आंख फोड़ दी। तो क्या वो लोग इस बात को कह रहे हैं हमारी पार्टी बैन हो जानी चाहिए पूरे देश में? ये काम आपका सही हो जाता है बीजेपी के इन करतूतों की वजह से? क्या आपका काम सही हो जाता है सुधांशु मित्तल?
अभिसार जी, मैं वही कह रहा हूं, आप देखिए कि कितनी शर्मनाक बातें कर रहे हैं और संजय सिंह जी को कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है। मैं तो इस बात पे हैरान हूं। ये मैं इनको एक बड़ा गंभीर राजनेता मानता था जो गंभीर राजनीति करने के सक्षम थे, लेकिन आज तो मेरा सिर शर्म से झुक गया। क्या कह रहे हैं ये? हमने क्या करा उससे कोई मतलब नहीं। दूसरे, अरे भाई तुम ये बात करो, दिलीप ने करा नहीं करा, तुम्हें उसके खिलाफ एक्शन लेना नहीं चाहिए। जो तथ्य मैंने सामने रखे हैं वो झूठे या सत्य हैं। उसके नाम सीसी था और उसके नाम पे लिखा हुआ था राजकुमार झा। सुनिए, पहले मेरे बोलने दीजिए। आप बीच में नहीं बोलिए, संजय सुन लीजिए। आप बीच में नहीं बोलिए, संजय सुन। आप भी बीच में। मैं ये कह रहा हूं आप गलत बात कह रहे हैं। दिलीप पांडे ने नहीं किया, ये बार बार पार्टी कह रही है। आप जब बोलते हैं मैं बीच में नहीं बोलता। चलिए, मैं बोलने दीजिए मुझे। ठीक है, आप बोलिए। आप बोलिए क्योंकि जो मैंने तथ्य सामने रखे हैं उन तथ्य में क्या नहीं है। जावेद खान इनका है कि नहीं? जावेद खान इनका है कि नहीं है? राजकुमार झा जिसने प्रिंटर को ऑर्डर दिया, इनका है कि नहीं है? और जावेद खान ने ये अब मैं मीम अफजल साहब को जोड़ना चाहूंगा। मीम अफजल साहब, आगे आता हूँ, मैं आगे आता हूँ। मैं मीम अफजल साहब काफी देर से खामोश है। मीम अफजल साहब, एक सेकंड। ठीक है, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कीजिए सुधांशु जी। एक लास्ट चीज। हाँ, बोलिए। आप लास्ट इनकी कॉन्स्पिरेसी देखिए। आप जो है सांप्रदायिकता भड़का के यहां पे दंगे करवाना चाहते हैं। आप सांप्रदायिकता का इतना नंगा नाच करने के लिए सक्षम हो गए, और ये आज पहली बार नहीं है। शाजिया इल्मी का जब आपने टेप देखा होगा गाजियाबाद में, वो क्या करी है। मुसलमान जो है उनको सांप्रदायिक होना चाहिए। इनकी सोच, इनकी नियत, इनकी नीति। और सुनिए, 1.5 लाख पोस्टर ये छपा रहे थे इसके, यहां दंगे भड़काना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या ये आम आदमी पार्टी की सियासत का रूप है? आपका धर्म और आपका काम है। ये पूरा देश जानता है। सुधांशु मित्तल, 1 मिनट खामोश हो जाइए। 1 मिनट खामोश हो जाइए। 1 मिनट खामोश हो जाइए। संजय जी प्लीज। पूरा देश जानता है। सुधांशु जी प्लीज। मीम अफजल, आप इसे किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस गद्दारों को आप फिर दोहरा रहे हैं अपने आप को। सुधांशु मित्तल प्लीज 1 मिनट। मीम अफजल, आप इसे किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? जी देखिए, पहली बात तो ये अभिसार जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पोस्टर कई दिनों पहले लगे थे और ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगे हैं। एक ओखला में लगे, सीलमपुर में लगे और हसन अहमद साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जमुना पार लगे। इन 3 ही जगहों पर लगे। और जब ये पोस्टर लगे थे तो मुझे कई लोगों ने ये बात कही कि ये पोस्टर जो हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। यही नहीं, खुद मेरे पास एक वॉइस मैसेज आया था, मैं उन साहब का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके ज़रिए भी अपील की गई थी कि ये लोग आरएसएस और बीजेपी से मिल गए हैं। रोज़े के बाद, आज इफ्तार के बाद इनके घरों को जाकर के घेरा जाए और इनका दिमाग दुरुस्त कीजिए। और ये इस्लाम के दुश्मनों से और मुसलमानों के दुश्मनों से मिलने का काम कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल तय है कि ये भड़काने की साजिश थी, जिसकी भी थी। लेकिन इसमें 2 बड़े अहम सवाल आपने खुद उठाए हैं। अभिसार जी, आपकी रिपोर्ट में और आपने जब अपने इस प्रोग्राम को शुरू किया था तो बड़ा अहम सवाल पूछा था। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं दोपहर से देख रहा हूं, आपे से बाहर होकर बात कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी जो हमेशा मुस्कुरा के बात करते हैं, आज वो भी गुस्से में हैं। लेकिन आपने बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन इनसे पूछा कि जब आपके लोग इस तरह की हरकत करते हैं तो आपको सांप सूंघ जाता है, आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। बिल्कुल। आपको याद होगा, आपके लोग हम लोगों को पाकिस्तान भेज रहे थे, आज वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। उनके घर से 1 करोड़ 40 लाख रुपया बरामद होता है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी 2 मिसालें अभिसार जी ने खुद दी, वैदिक जी की मिसाल दी। तो ये कोई नई बात नहीं है। मुझे बड़ी हैरत है कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल दंगों की इतनी फिक्र कैसे हो गई दिल्ली के अंदर। बिल्कुल दोहरे मापदंड, बिल्कुल आपने अहम बात यहाँ पर उठाया, दोहरे मापदंड बीजेपी के भी। सुनिए, हाँ जी, पूरी कीजिए बात। मैं एक और बात कहता हूँ। हाँ, पूरी कीजिए बात। ये जो बात है पांडे जी की जो गिरफ्तारी है, मुझे नहीं मालूम, पुलिस के पास देखिए 153A लगती है इस तरह की। हाँ। और जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जब इस तरह की कोई तहरीर आती है, शिकायत होती है, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है जी, उसकी इंक्वायरी होती है जी। चूंकि एक मेल गया, मेरी समझ में नहीं आता, मैं भी उन साहब का भी आपने दिखाया जी, जिन्होंने ये पोस्टर तैयार किया अपने नाम से,
उन्होंने ये भी कबूल किया कि उन्होंने तैयार कराया और उन्होंने ऐसा किया। मैं आपको रोक रहा हूं मीम अफजल साहब, उन्होंने रमजान का भी नाम लिया। मैं बिल्कुल अपने आप में भड़काऊ, अपने आप में ये बहुत ही भड़काऊ बयान पोस्टर था और बीजेपी के भी दोहरे मापदंड उभर कर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का भड़काऊ पोस्टर और अब दिलीप पांडे जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं उससे जुदा करने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। सुधांशु मित्तल, सवाल आपसे, अशोक सिंघल जब ऐसा बयान देते हैं कि साहब हिंदुओं की बातों को माने मुसलमान वरना उनकी वजूद पर सवाल खड़ा हो जाएगा, वेद प्रताप वैदिक जो कि रामदेव के इतने करीबी हैं, जब वो इस तरह के हाफिज सईद से मिलते हैं, अगर उनकी जगह पर मीम अफजल बैठे होते हाफिज सईद से मिलने के लिए तो आप लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार आपकी है, जेल में होते जेल में होते, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जेल में होते, अब मीम अफजल होते तो। दोहरे मापदंड हैं आपके, दोहरे मापदंड है सुधांशु मित्तल। अभिसार जी देखिए, इनमें से कोई ये इल्जाम लगाए तब तक तो ठीक है, आप तो ना लगाइए, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये इतनी गंभीरता, आपने देखा आक्रोशित मैं क्यों हूं कि राजनीति की गिरावट की सीमाएं पहुंचेंगी कहां तक। वो मजमून में दो चीजें थी, एक था बिना नाम के, एक था आम आदमी पार्टी के नाम पे, ताकि किसी को ना पता लगे, इसलिए आम आदमी पार्टी का नाम हटा के बिना नाम वाला मजमून छपा के भेजा गया। इस तरह की चीज जब जनता के सामने आए उसके बाद ये आपको दोहरा रहे हैं, फिर वही बात जो आप पिछले हिस्से में कह रहे थे, आप उसी चीज को दोहरा रहे हैं। मैं आपके दोहरे मापदंड पे सवाल खड़े कर रहा हूं, मैं आपके दोहरे मापदंड पे सवाल कर रहा हूं सुधांशु जी, मैं आपके दोहरे मापदंड पर सवाल खड़े कर रहा हूं। दोहरे मापदंड की बात कर रहा हूं, सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। मैं वही कह रहा हूं, अपनी बात कंप्लीट नहीं की थी और उसे कंप्लीट करना चाहूंगा, मौका दीजिए। मैं आऊंगा, एक मिनट, हाँ संक्षिप्त में बोलिए। मैं एक सेकेंड। अभिसार जी इस चीज को देखने के बाद क्या मापदंड होना चाहिए था? ये होना चाहिए था हम स्वागत करते कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कहना चाहिए था कि नहीं आप देश हित में, राष्ट्र हित में, सांप्रदायिकता के हित में ये कहते, तो क्या करना चाहिए था? तो वही कड़ी कार्रवाई अशोक सिंघल और वेद प्रताप वैदिक पे होनी चाहिए ना। सुनिए, अब आइए, अब वैदिक जी पे सुन लीजिए। मीम अफजल जी बैठे हुए हैं, मीम अफजल जी तय कर लीजिए पत्रकारिता के बारे में कि पत्रकारिता की जो है सीमाएं क्या हैं। पत्रकार जगत ये कह ले कि नहीं ये जो है जेल में जाना चाहिए मैं आपको इस चीज का वायदा दिलवाता हूं कि फौरन कार्रवाई होगी। तब क्या होगा? आप जो है पत्रकारिता की स्वतंत्रता पे कुठाराघात करें। देखिए वही तो है सुधांशु जी, अगर वेद प्रताप वैदिक की जगह जानता हूं सुधांशु जी, मीम अफजल इस बात का जवाब पत्रकारिता के बारे में कभी ये नहीं कहा वो पत्रकार की हैसियत से आए हैं। एडिटर वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ के वो चेयरमैन बनकर गए थे, हिंदुस्तान के, और जब वो हाफिज सईद से मिले थे तो वो सर्टिफिकेट दे रहे थे मोदी जी को एमईए के कुछ नहीं गए कि वो ना इस्लाम के खिलाफ है, ना मुसलमानों के खिलाफ है, ना पाकिस्तान के खिलाफ है। वो एमईए का कोई लेना देना नहीं, एमईए का कोई लेना देना नहीं। आप गलत बयानी कर रहे हैं, एमईए का कोई लेना देना नहीं। वो आपके लोगों के साथ डेलीगेशन में गए थे, असली तो ये है। और मैंने आपसे फिर मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो पत्रकार की हैसियत से नहीं गए थे, वो वहां पर अपने आप को ये बता रहे थे कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशन को अच्छा करने के लिए आए हैं। मीम अफजल, चलिए मीम अफजल मैं उन्हें पत्रकारिता की हैसियत से गया हूँ, पत्रकारिता के दायरे में नहीं लाया, इंटरव्यू लिया ही नहीं, लिया तो कब छपा? अब छपा है परसों। सुधांशु जी हम सिर्फ हाफिज सईद से उनकी मुलाकात की बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए एक मिनट, सुनिए मेरी आवाज। हम सिर्फ उनके हाफिज सईद से मुलाकात की बात नहीं कर रहे हैं, कश्मीर के बारे में जो उन्होंने कहा, कश्मीर के बारे में उन्होंने जो कहा कि अगर पाकिस्तान तैयार हो, शाहिद सिद्दीकी ने भारत तैयार है, कश्मीर की जनता तैयार हो, दिल्ली के रहने वाले शाहिद सिद्दीकी को टाटा लगा के अंदर किया गया था, 2 महीने तक जमानत नहीं हुई थी जगजीत सिंह चौहान का इंटरव्यू लेने के जुर्म में। कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यहाँ पे। अब हो क्या रहा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 4 जो है वरिष्ठ संपादकों को बैठाइए, वो कहें इनको जेल में जाना चाहिए, देखिए सरकार कार्रवाई करती है नहीं करती है, तब क्या होगा? सीमाएं तय हो जाएंगी। पत्रकारिता की एक सीमा होती है, हमेशा क्या होता है तब आएगा। पत्रकारिता की भी एक सीमा होती है। मुझे बोलने दीजिए। अगर वैदिक जी ने इंटरव्यू लिया होता और आकर के सीधा वो इंटरव्यू छापते थे तो शायद इतना बड़ा बवाल खड़ा ना होता। चलिए
चलिए मेरे पास इतना ही वक्त है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा तीनों से, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। यह मुद्दा अपने आप में बहुत भड़काऊ है, मगर यकीनन आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर ने एक बवाल खड़ा कर दिया है, जिसने आम आदमी पार्टी की सियासत पर भी सवाल खड़े किए हैं। और अगर आप खुद योगेंद्र यादव के इस ट्वीट पर निगाह डालें, जिसे उन्होंने आपत्तिजनक करार दिया है, तो आने वाले दिनों में क्या सियासत पर भी इसका असर पड़ेगा, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए।